हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश मज़े में, सलामत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज आपका भाई भी बड़े मज़ेदार मूड में आपको बताना है, आपको ही तो बताना है सारा कुछ, तो आपके साथ ही शेयर करना होता है। बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। लास्ट आई वाज इन गिलगित, सारे फिर गिलगित में प्लान्स डिस्टर्ब थे, ट्रैवल प्लान्स नहीं एग्जीक्यूट हो सके, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज, बड़ी दिल दुखाने वाली चीज़ें थी। एनी हाउ लाहौर में आना पड़ा मुझे और कुछ काम वाम भी थे, तो आई एम हेयर फॉर लास्ट, मतलब काफ़ी दिन हो गए, याद नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। आई मिस्ड माई पेरेंट्स एंड फैमिली, होम, वो सारा कुछ, बट अदर दैन डैट वो फैमिली इमोशंस निकाल दिए जाए ना, तो लिटरली मैं गिलगित मिस कर रहा हूँ लाहौर बैठ के। यार बाहर निकलो, सब कुछ एक जैसा, सब मैदान है, ये भी माशाल्लाह बड़ा घर है, लेकिन बाहर निकलो तो इट्स जस्ट ऑल सेम। कोई पहाड़ नहीं, कोई फलाना थाउजेंडर नहीं। तो मैं तो आदत पड़ गई है ना हर वक्त पहाड़ों के रूबरू रहने में, ऊपर से हब्बस इतनी है, जिस्म भी ऐसे जैसे मरा हुआ है, तो कोई जान ही नहीं है अपने अंदर। खैर एनी हाउ मैंने कर दी एक हरकत यह कि मुझे बहुत ही ज़ोर से आई हुई थी गाड़ी, और लंबी चौड़ी नहीं करूँगा, गाड़ी कौन सी है, क्या है, ये है, वो है। तो मेरे ख़ुद के लिए सरप्राइज़ था, अपना डिसीजन, तो फिर आपके लिए भी सरप्राइज़ है, और आप इस चैनल का हिस्सा हैं, तो आपके साथ तो ये एक नया करैक्टर ऐड होने वाला है। तो मैं आपको फ़ौरन गाड़ी दिखाता हूँ, और विदाउट एनी सस्पेंस, इट्स अ हाइलक्स रेवो। और ये गाड़ी आपने चैनल पे पहले देखी होगी एक दो दफ़ा। मेरे बड़े ही करीबी और अज़ीज़ दोस्त हैं उस्मान भाई, ये गाड़ी मैंने उनसे ली है कि उन्होंने 2018 में ये गाड़ी 0 मीटर ली थी, तो इट्स अ फर्स्ट ओनर कार। तो दिस इज़ द कार। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं। मैं लेट हो रहा हूँ, फैसलाबाद जाना है, 1-1.5 घंटा मेरी वहाँ पे कमिटमेंट है। उसके बाद फिर हम अपनी गपशप शुरू करेंगे। फैसलाबाद से निकल के हमने आगे मूव करना है, तो मैं आपको गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स बताता हूँ। इस पर सामान वगैरह कुछ चीज़ें लगी हैं, उस पर हमने क्या करना है इसको डिसाइड करेंगे। इसका कलर है जी वाइट ओरिजिनली, ऊपर से ये हुआ है रैप, लेकिन रैप हमारे काम का है क्योंकि हमने भी करनी है ऑफ रोडिंग, सो इट विल सर्व एज अ प्रोटेक्शन टाइप काइंड ऑफ थिंग। इसमें सस्पेंशन थोड़ी सी अपग्रेडेड है और 3 इंच का लिफ्ट भी है। उसके साथ ट्रेल ट्रेन ये BF Goodrich लगा हुआ है, विच इज़ 70% ऑफ ऑन रोड ओरिएंटेड, कंफर्ट ओरिएंटेड एंड 30% ऑफ रोड ओरिएंटेड। इसके अलावा पीछे बैक के ऊपर ये एक लिड लगा हुआ कवर का, और कैरवान टो करने के लिए उन्होंने पीछे अपना एक ये बम्पर कस्टमाइज़ बनाया था। आगे फिर हमारे पास ये बुल बार आ जाता है, विंच है, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स हैं। ये बुल बार और विंच भी हम उन्हें वापस कर देंगे। स्नॉर्कल वी आर गोना कीप इट। तो फ्रंट बम्पर एंड बैक बम्पर ये हमने करना है रिमूव। इंटीरियर वाइज भी मैंने बहुत ज़्यादा हाइलक्स एक्सपीरियंस किए हुए हैं, देखे हैं, लेकिन इतना साफ़ और इतना वेल मेंटेन्ड रिवो जो है ना, मेरे सर्कल में तो किसी और के पास नहीं था। एक और बेनिफिट ये है कि यार इस पर ना ये एडेड उन्होंने बहुत कस्टमाइज़ जो है ना इसके सीट कवर्स बनवाए हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट कुशनिंग ऐड की हुई है। रिवो की सीट्स थोड़ी सी होती हैं हार्ड, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने ख़ुद इम्पोर्टेड फैब्रिक मटेरियल सेलेक्ट करके उससे बनवाया। तो मेरी बिल्कुल काम की चीज़ बनी हुई है, और ये गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल रेडी टू ड्राइव है। ऑफ रोडिंग एडवेंचर्स करने के लिए हर चीज़ इसकी रेडी है। मतलब इसके सिर्फ टायर्स तक का जो है ना, वो कोई अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, कुछ ऐसा भी काम पेंडिंग नहीं था। तो उस्मान भाई, एक्चुअली मैं गाड़ी नहीं देखता, मैं बंदा देखता हूँ जिससे मैं चीज़ ले रहा हूँ। तो उस्मान भाई से गाड़ी लेने की मुझे खुशी भी बड़ी थी। उस्मान भाई ने माशाल्लाह जैसे ये गाड़ी मेंटेन्ड है वैसे ही इनकी बाकी गाड़ियाँ भी मेंटेन्ड है, और उनका जितना बाकी इक्विपमेंट चीज़ें सब कुछ जो है ना वो बड़ी अच्छी हालत में होता है हमेशा। पहले मोटरवे के सीन में मैं लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था। हमने 5-6 घंटे वहाँ पे गुजारे हैं। हमजा अब मेरे साथ है, और अब हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं फैसलाबाद से टूवर्ड्स गोजरा। मगरिब का टाइम है, लेकिन पिछले आधे पौने घंटे से एक बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा। वैसे तो ना मैं ख़ुद को भी बहुत बड़ी फ़िल्म समझता हूँ, मतलब मैं अच्छी खासी फ़िल्म हूँ यार, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अली भाई से बड़ी फ़िल्म नहीं देखी। मेरा ख्याल आपने भी नहीं देखी होगी। नहीं, उससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। कैसे, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अब ये लोग जो मुझसे बेचारे पूछते हैं, मॉडल अब आते ही नहीं है, म्यूजियम में मिलते हैं। तो अली भाई सुबह जुमे से पहले कि उन्हें कॉल्स कर रहा था कि जी आए हैं, फैसलाबाद पहुंच रहे हैं, हमने आगे जाना है, ये जो भी है। अली भाई ने कहा मैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अब 6 बज के 6:52 टू बी एग्जैक्ट ना, और अली भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और हम जा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं सलीम बसरा साहब गोजरे में, उन्होंने बड़ी खलूस के साथ दावत दी थी जब मैं गिलगित में था, तो तब से हमारा मिलना जो था ना वो पेंडिंग था, डिसाइड हो रहा था। तो आज हमने सेलेक्ट किया था फ्राइडे का दिन कि सारे बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। बाकी गाड़ी के बारे में सुबह आपको मैंने दिखाया था, बताया था, तो ये तो अब इट इज़ हेयर टू स्टे एंड
विल डिस्कस इट, हर तरफ से इसको ठोक बचा के, कैसे कहते हैं ना, जब से हमजा का रिवो आया था ना तब से फिर हम वी गॉट इनटू रिवोस। अब रिवो को मल्टीपल एंगल से एक्सप्लोर करेंगे, अब इस पे अपने ट्रिप्स वगैरह भी करेंगे। और आज इसका पहला एक्सपीरियंस है हमारे साथ दिस पर्टिकुलर कार ऑन हाईवे। और मैं इसकी जो लिफ्ट है 3 इंच की और जो इसके ऊपर टायर प्रोफाइल लगा हुआ है, इसको सुबह डिस्कस कर रहा था, लेकिन इसका ओवरऑल रिज़ल्ट यह है कि इसकी राइड का लेवल कंफर्ट बहुत अच्छा है। और इसमें जो सस्पेंशन का थोड़ा सा चेंज है, तो स्टॉक रिवो से इसके जो बम्प्स हैं वो बेहतर हैं। इसकी जो टायर्स का ट्रेल ट्रेन होने की वजह से कोई रोड नॉइज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। गाड़ी 130-140 तक बहुत स्टाफ, उससे ऊपर मैंने चलाई नहीं ना, तो 130 तक 140 तक इट्स लाइक सुपर स्टेबल। अदर देन दिस ऑब्वियसली आप लोगों के मशवरे और रिकमेंडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपना मशवरा देना है कि इसको किस फ्लेवर किस थीम में लेके जाएं, क्योंकि 100 तो हमने रखी थी पिन पॉइंट स्टॉक, एब्सोल्यूट स्टॉक। उसको मुझे लगता था कि जैसे OEM वो ब्रोशर्स होते हैं ना, वो गाड़ी हमेशा उसी लुक में रहे, मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। इसके अंदर हम चीज़ें जो है ना वो ऐड लेस करते रहेंगे। फ़िलहाल का ये प्लान है कि अगले पिछले जो बम्पर्स हैं वो उतरे, बुल बार उतरा है, रियर बम्पर उतरा, बाकी रैप रह रहा है, सस्पेंशन रहेगी, टायर्स रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, स्नॉर्कल रहेगा। और इसके अलावा यहाँ से फर्दर आप कोई मशवरे दें, कोई चीज़ पहले करेंगे, कोई बाद में करेंगे, हिट एंड ट्रायल। तो गाइज मैं आया हूँ अब सलीम भाई के पास। आपका इंट्रोडक्शन मैं रास्ते में करा रहा था। अच्छा जी। कि सलीम भाई से मुलाकात ड्यू थी, पहाड़ों में नहीं हुई तो गुजरे में हुई है, और मिले सलीम भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, बड़े प्यारे भाई हैं और मेरी दिली ख्वाहिश थी इनसे मिलने के लिए, तो आज माशाल्लाह वो हमारी ख्वाहिश जो है ना पूरी हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वाह भाई आपका आने का, गोजरा में आने का। तो हमें दिल से, सच्ची बात है, दिल से सब बच्चे भी और सब घर वाले बड़े खुश हैं कि वाह भाई हमारे पास आए। सो नाइस ऑफ यू भाई, आपका प्यार है जी, थैंक यू। जैसे आपने कहा था ना उन कर्ज है, हाँ जी, हाँ मेरे जी। से ड्यू सी मैं गिलगित से चला था तब से मेरे माइंड में था ड्यू है तो मैंने आना ही आना। तो इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। और सलीम भाई हैं, इनके साथ फिर अजीम भाई हैं, और ये अजीम भाई बाकी माशाल्लाह इनकी जो सबसे यूनिक बात है भी बच्चों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आप देखें कि सलीम भाई को देखें, लग रहा है ये सारे ना इनके छोटे भाई हैं, लेकिन इनका सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका जो फैमिली सिस्टम है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है और वो यूनिटी है। तो ख़ानदानियत को जो लोग समझते हैं ना, दे कैन अंडरस्टैंड दैट ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। इस एक जुमले में सारी बात समझ आती है। तो भांजे भतीजे उनकी जो एज है और ये सारे जो है ना वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। तो बच्चों को सबको इंट्रोड्यूस कराएं जीम भाई। ये मुकर्रम है। अच्छा जी। और ये अब्दुल्ला है। अच्छा। ये हुसैन है और ये मोमिन है। गुड हो गया। और बाकी जो बच्चे यहाँ बाकी नहीं है माशाल्लाह, हाँ वो जी, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, एक ऑस्ट्रेलिया है, हाँ जी, एक उधर इंग्लैंड है। तो हमारी इनकी दोस्ती तो है, लेकिन जो चीज़ कॉमन है ना तो वो ट्रैवलिंग का बहुत पैशन है। जी बहुत ज़्यादा, और ये लोग भी जो है ना वो शदीद जुनूनी लोग हैं, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हैवी सड़कों ते रहंदे ने। हम इन्हीं गाड़ियों पे ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ों में रहती है। तो सलीम भाई को जी शौक है पहाड़ों में घर लेने का और कैंपर लेने का। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह। जो हालात आ गए हैं ना, मैंने इनको कहा कि आप कैंपर पहले ले लें, ठीक है, घर बाद में ले लेना। ठीक है जनाब। अल्लाह खैर करे। और जगह बड़ी प्यारी है आपकी माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने बड़ा ना नेचर के साथ माहौल सजाया हुआ है। और अजीम भाई ने बर्ड्स की और पिजन्स की, बड़ी डिफरेंट एनिमल्स की ना इन्होंने कलेक्शन रखी हुई है। अमेरिकन लगे हैं उनको बोलते हैं। अच्छा जी, ये फ्रिल है और ये एक फ्रिल है, वो देखें। वेरी नाइस, ये चेक करें। अच्छा जी, हम निकले हैं बाहर ज़रा सिटी का चक्कर लगाने के लिए, गोजरा शहर का। गोजरा शहर का। तो मैं आया भी फर्स्ट टाइम हूँ गोजरा। सलीम भाई ने गोजरा के बारे में काफ़ी
इंट्रोड्यूस किया है। एक बड़ा ही सरप्राइजिंग और पॉजिटिव फैक्ट पता चला है कि 120 ओलंपियंस जो हैं वो गोजरा शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। सो डैट इज़ द हाईएस्ट नंबर जो किसी भी शहर ने प्रोड्यूस किया हो हॉकी के बाद हॉकी के हवाले से। तो स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है गोजरे का, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की कम्युनिटी के अंदर बड़ा ये पॉपुलर है। यूरोप के अंदर बता रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हॉकी से रिलेटेड कोचेस जो है वो गोजरा से बिलोंग करते हैं। तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और ये। दूसरी है कि एजुकेशन में भी बहुत आगे है। अच्छा, एजुकेशन में भी ये एक हमारा कॉलेज है, ठीक है। बड़े बड़े स्कूल्स हैं इधर सारे, यानी कि हमारे पास 5000 स्ट्रेंथ है इधर। आपके कॉलेज का नाम जी हमारा है कैडेट कॉलेज गोजरा। कैडेट कॉलेज गोजरा, और इनकी भी माशाल्लाह 5000 स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे वैसे भी लिटरेसी रेट अच्छा आप जी कह रहे हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और इनके कॉलेज की ये एक यूनिक बात ये है उनकी इनकी फैमिली का मिलिट्री बैकग्राउंड है, और ये जो परेड होती है ना इनकी वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। जी बिल्कुल। और वो बताते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इस पूरे रीजन में पुलिस या मिलिट्री के हवाले से, तो वो इनकी परेड को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा इसका नाम है। जी बाट साहब आ गए हैं और अली भाई लोग पहुंच गए हैं। ये हैं हमारे दोस्त उमर भाई। सलीम भाई आप क्या कह रहे थे कि आपने इसमें से क्या बनाया है? मैं जी मेरी एक आदत है, जो मुझे लोग पसंद होते हैं ना हाँ जी, मैं उनके लिए खाना खुद बनाता हूँ। और इसमें सवाई ये कबाब के ना सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं। नहीं यार वाकई सच्ची बात है, सच्ची बात है। माशाल्लाह, ये तो हमारे लिए डबल एजाज की बात है। जी, एक तो जी, आपने इतनी वो पुरखलूस दावत की है, इतनी आपने वो क्या कहते हैं तकल्लुफ, और ये नहीं जी, सारी सालन ताड़े अपने ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और Handmade। सारी देसी मुर्गा मटन ये सारी चीज़ें। नहीं ये तो आपने वाकई जो है बहुत स्पेशल काम किया। मुझे गैस खाना हमने खा लिया है, और अलीम भाई सलीम भाई के बड़े भाई हैं, क्या हाल है सर? उन्होंने भी ज्वाइन किया माशाल्लाह, बैडमिंटन खेल के आए थे, उसके बाद कंपनी में बैठ गए। खाना हमने बहुत ज़बरदस्त खाया। अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे थे, और खीर भी घर की है, तो भैंसें जैसे अपनी रखी हुई हैं सलीम भाई ने, तो हमने गाय। अच्छा ये गाय क्या ना? जी गाय का गाय का। अब अली भाई हमें ना भैंस का और गाय का थोड़ा सा बताएंगे फ़र्क। बेसिकली मैंने किसी जगह पे ना ये बात सुनी थी। अच्छा। मेरे खुद नहीं है, लेकिन जब मैंने सुनी है ना, हाँ। मैंने कहा यार 200% बात ठीक है। हाँ जी। बंदा कहता है यार आप ना ये जो भैंस का दूध है ना, ये ज्यादातर हमारे इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन इलाकों में पिया जाता है। जी जी बाहर के लोग पीते हैं गाय का दूध। बिल्कुल। वो कहता है यार आप एक काम करें, आपने फर्क देखना है दोनों भैंस में गाय के दूध में फर्क देखना है। उन्होंने कहा यार आप एक काम करें, मेरे साथ अभी बाजार चलें, आपको कोई बंदा दो टांगों पे खड़ा नजर नहीं आएगा। अच्छा। वो एक टांग पे ऐसे करके खड़ा होगा, थोड़ी देर गुजरेगी ना ऐसे खड़ा होगा, थोड़ी देर गुजरेगी तो ऐसे हो जाएगा। आपकी सही बात। ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही बात। कहता है यार आप 5 मिनट और गुजरेंगे, उसको कुछ ना मिलेगा, पीछे को मोटरसाइकिल होती है, हाँ लपेगा। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सही हो कह जाएगा। रहे हैं, वाकई सही बात। कहता है, कुछ नहीं मिलेगा तो आगे साथ एक लगा फिर देगा। मोटरसाइकिल वाला आएगा, फिर किसी तो बोनेट लपेगा। हाँ, मतलब मुझे बड़ा तप चढ़ती है, काली गाड़ी होती है ना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई, एक जी, जैसी वो मसला नहीं है। देखो मैं भी एक टांग पे खड़ा हूं। तो मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बंदा यूं खड़ा, अब मेरे गाड़ी के साथ टेक लगा ली किसी ने। हाँ। यार फिर सारी साफ कर दो ना। आधी एक जैसी हो जाती है, आधी एक जैसी हो जाती है। तो वो बात ये है कि ये सुस्त जो गाय भैंस का दूध है ना, ये मुझे लगता है ये करता है कि टुन, बंदे टुन को ये करता है। सुस्त करता है, और गाय का दूध जो है बंदे को चौकस करता है। ये दिमाग के लिए अच्छा होता है। अब आप यहाँ से सोच रहे हैं बकरी का, गाय का, ये तो वैसे ही मशहूर है यार। हाँ जी। So nice of you। जी आपने बहुत time शुक्रिया, दिया है। बहुत शुक्रिया बाबा भाई, जो आप है ना आए। बहुत खुश हुई। बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज। लो जी, बैक ऑन मोटरवे एंड ऑफ टू लाहौर। अब हमने अपनी फेवरेट हरकत करनी है जाने से पहले, जो हम रेस्ट एरिया के ऊपर, हाईवे के ऊपर जितनी मर्जी दफ़ा हो, जल्दी हो, देर हो, सवेर हो, रात को हाईवे के किनारे खड़े होके एक ब्रेक लेनी होती है, उसे एंजॉय करना है 5 मिनट, और उसके बाद ऑफ टू लाहौर। लो जी, ये बॉयज़ लगे हुए हैं, छोटी सी हमारी ब्रेक थी, उसमें उमर भाई और बाट साहब जो है ना, वो इनका हमेशा ही आपस में टाकरा चल रहा होता है। वो तो यूं भी तो यही कह रहा है कि वो कटर है बहुत बड़ा। इन दोनों का क्या मसला यार है? पता नहीं, जब से गाड़ी में बैठे हैं गिरे बांध पकड़े हुए हैं एक दूसरे के इन दोनों बंदों ने।
मैं भट्ट साहब का गिरबान पकड़ सकता नहीं, मेरे मोजिज हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे पीर साहब हैं, खाक मोजेस हैं। मैं उनकी अच्छाइयाँ बयान कर रहा आप हूँ। सही कह रहे हो, ये बंदा है वो वाहिद बंदा दरमियान में मैनिपुलेट करता है, चीज़ों को एग्जैजरेट करता है। चलो जी कटिंग सारा भी मेरे पे पड़ गया। क्यों उस बंदे ने कहा है वो मेरा मोजिस है, मैं उसका मोजिस हूँ भाई, क्यों? मैंने क्यों? कहा भट्ट साहब यार मेरे- वैसे अल्लाह मेरे माफ़ पीर करे, साहब हैं। इनका हाल वही है जो इस्लामाबाद का हाल है। यार मैंने बड़े फनकार देखे हैं, लेकिन कसम से ये वाले जो मेरे दोस्त हैं ना, ये अभी गुत्थम गुत्था हुए थे, गिरेबान पकड़े हुए थे, कैमरा ऑन हुआ है, ऐसे प्यार इनका है, हम साथ साथ हैं। पूरे रास्ते उसको गालियां निकाल रहा है कि तू बंदे काटता है, तू उसको उससे काटता है। वैसे ना आपने खैर से टूर पे चले जाना है, आपने गिलगित चले जाना है, हमने इधर रहना है, उसने टिंड कर देनी मेरी कसम। बट मेरे साथ अकेला होना, खुदा की कसम, पूरी दुनिया में बट से अच्छा मेरा यार नहीं है। कोई एक बंदा ऐड हो जाए, आप ये छाजू माजू कोई ऐड कर लो। अच्छा हम साजू माजू और नहीं आप भाइयों, मैंने कहा कोई भी छाजू माजू बाहर का बंदा ऐड कर लो, बट मेरे खिलाफ है यार। ओए भाभी, पेट्रोल पंप पे खड़ा आके लाइटर लगा गाड़ी की यार भाभी आपको मारक वो यार, गाड़ी बड़ी इंग्लिश है आपकी यार। चलो जी बिस्मिल्लाह, ऑफ टू लाहौर।